हरिओम। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं आचार्य आनंद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ। लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती है, लक्ष्मी जी कहाँ दौड़कर चली जाती है। और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं फिर भी लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, या फिर लक्ष्मी का आगमन होता है तो वो जितनी लक्ष्मी आती है उससे अधिक तो घर से जाती है। आई के बराबर लक्ष्मी जी जो आगमन करती है उससे दो गुना उसकी जावक होती है, अर्थात आवक से अधिक उसकी जावक होती है, मतलब लक्ष्मी जी जाती है। अब उसके कौन कौन से रीज़न होते हैं, बहुत लोग हमें पूछते हैं, कहते भी हैं कि हम ये पाठ करते हैं, वो पाठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बहुत लोगों को बताया भी सही, बहुत लोगों को दिखाया भी सही, किंतु कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ उसके पीछे जो एक सामान्य से कारण होते हैं वो हमें भी स्वयं खोजने चाहिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज मैं बहुत सरल सरल कुछ कुछ ऐसे सोपान है, ऐसे उपाय है और कोई कारण भी है कि किस वजह से शायद लक्ष्मी आपके घर में आगमन नहीं करती है। तो पहले तो लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी का अर्थ क्या है। तो लक्ष्यम इयते इति लक्ष्मी, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे वो है लक्ष्मी, या जो हमारे लक्ष्य को नापे, हमारे लक्ष्य को मापे उसे कहते हैं लक्ष्मी। और लक्ष्य तक अगर जाना है तो एक कर्म करना पड़ेगा और दूसरा धर्म भी करना पड़ेगा। तो कर्म करने के बाद भी अगर आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हो तो समझिए कि उसमें धर्म का सहारा नहीं है, धर्म का अभाव है। तो कर्म के साथ धर्म का संयोग करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो लक्ष्य तक पहुंचोगे, अर्थात लक्ष्मी जी आपको अवश्य प्राप्त होगी, लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। अब मैं कुछ कुछ सामान्य से बेसिक से आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो सिर्फ एक या दो श्लोक के माध्यम से जो हमारे नित्य जीवन में हमें लागू होते हैं वो कौन से है। तो जैसे लिखा है कि कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम जहवाशिनम निष्ठुरवाक्यभाषिणम सूर्योदये चास्तवये पिशायिनम विमुंचति श्रीर अपि चक्रपाणि, अर्थात जो मनुष्य हमेशा फटे हुए कपड़े पहनते हैं, हालांकि अब तो ये भी बात है कुछ लोग कपड़े पहले से ही फटे हुए पहनते हैं, जिसको वो लोग फैशन भी बोलते हैं, पता नहीं उस फैशन का नाम क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग या गरीब लोग जो होते हैं वो पूरे कपड़े पहनने को तरसते हैं, और बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो पूरे कपड़े को उसको फाड़ कर पहनते हैं। पता नहीं ये समय या दुनिया किस तरफ चली जा रही है, लेकिन खैर जो मनुष्य आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी फटे हुए कपड़े पहनते हैं, जो अपने दांतों को बराबर साफ नहीं करते हैं, अर्थात अपने मुंह को साफ नहीं करते हैं, जो मनुष्य अधिक भोजन पूरे दिन खा 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 करते हैं, जो मनुष्य कटु वचन बोलते हैं, उसकी भाषा कठोर है, जो मनुष्य सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय सोते रहते हैं, वो चाहे विष्णु के समान क्यों ना हो, लक्ष्मी जी उनके घर कभी नहीं जाती, और किसी कारणवश अगर आती भी है लक्ष्मी जी तो वहां टिकती नहीं है, स्थिर रूप से निवास नहीं करेगी। अब यह एक श्लोक में बहुत कुछ आ जाता है, उसको अगर आप विस्तृतीकरण में समझेंगे तो आपको पता चलेगा। अपना दांत बराबर साफ ना करना मतलब ये नहीं है कि दांतों को साफ नहीं रखना, लेकिन उसके पीछे तत्वार्थ ये होता है कि बिना मुंह धोए, बिना मुंह को साफ किए, बिना दांतों को क्लीन किए, जैसे बिना स्नान किए सीधा ही खाना खाना, चाय पीना, कॉफी पीना, ये जो बुरी आदत है जिसे हम बोलते हैं, ये सब करना। भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है फिर भी जानबूझकर सबके गरीबी दिखाना। जैसे कोई मनुष्य है अधिक आहार करता है, वो खा ही करता है पूरा दिन, और फिर उसको जब रोग होंगे तो फिर वो कहेंगे कि गुरुजी हमें ये रोग हुआ, वो हुआ, लेकिन अधिक आहार वो भी दिक्कत करता है जीवन में। फिर जिसकी भाषा ही कठोर है, जिसके वचन है कटु, जो कटु वचन ही बोलता रहता है, उसके घर में कहाँ से लक्ष्मी आएगी।
कहाँ से आएगी? वहाँ सिर्फ दुख दरिद्रता के अलावा और कुछ नहीं होगा। उसी समय पर उसी प्रकार हम कहते हैं हमारे शास्त्रों में, सनातन परंपरा में, कि ब्रह्म मुहूर्त में सदैव उठे, अर्थात सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। और उसी प्रकार से सूर्यास्त के समय कभी सोना नहीं चाहिए, अर्थात सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय कभी नहीं सोना चाहिए। उसको संध्या काल कहते हैं। संधि का विच्छेद होता है सूर्य और चंद्र की उस समय पर, तो अवश्य कभी सोना नहीं चाहिए। अब ये जो बुरी आदत है, तो अवश्य बुरी आदत है तो बुरे परिणाम तो मिलेंगे ही, फिर लक्ष्मी कहाँ से आएगी? हाँ, जो शायद होता है कि कोई नाइट शिफ्ट करता हो, फिर वो सो जाता हो समय संजोग के अनुसार या देश काल अनुसार, वो एक अलग बात है, वहाँ पर ये सारे नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन जो सब कुछ ये सारी चीज़ें फॉलो करने में समर्थ है, फिर भी जानबूझकर ऐसा जीवन जीते हैं, तो फिर वो तो दरिद्रता को प्राप्त होंगे। हो सकता है किसी को ये भी हो कि नहीं, जैसे बहुत लोग होते हैं या पैसे वाले लोग होते हैं या जो भी होते हैं, तो ये सब तो ऐसे ही कर्म करके फिर भी रहते हैं, फिर भी सुखी है। तो एक ही बात कहूँगा, ऐसे कर्मों वालों की जो धन होती है, संपत्ति होती है, वो 3 पीढ़ी के बाद विनष्ट हो जाती है, और ये सनातन सत्य है। तो एक रीज़न ये है। दूसरा, जैसे मैंने खुद बहुत बार देखा है, जैसे अभी दीपावली गई है, दीपावली में बहुत लोगों ने जैसे धन की पूजा की होगी, यंत्र की पूजा की होगी, भगवान की पूजा की होगी, ये किया होगा, वो बहुत कुछ सारा किया होगा। लेकिन वह जब पूजा हो जाती है संपन्न, उसके बाद मैंने पहले भी शायद कहा था ये, कि मैं स्वयं जब अगले साल किसी के वहाँ लक्ष्मी शारदा पूजा या चौपड़ा पूजा या कुबेर पूजा या श्री यंत्र पूजा आदि करने जाता हूँ, तो मैं खुद देखता हूँ कि मैंने जो पिछले साल जो पूजा की थी और वहाँ पर जो पूजन सामग्री चढ़ाई थी, टीका लगाया था, ये है वो एक्जैक्टली सेम टू सेम 1 साल तक वैसा ही रहता है। उसके ऊपर धूल चढ़ जाती है, यंत्र काले हो जाते हैं, भगवान की मूर्ति काली हो जाती है। तो फिर अगर आप अपना मंदिर ही स्वच्छ नहीं रखोगे, आप भगवान का स्थान स्वच्छ नहीं रखोगे, तो फिर लक्ष्मी जी कैसे निवास करेगी? तो ये जो एक बेसिक चीजें होती है, वो कहीं ना कहीं दुखदायी होती है। संध्या के समय घर को साफ करना, झाड़ू लगाना, इससे भी लक्ष्मी का विनाश हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे एक और दूसरी बेसिक आपको मैं बात बताऊं, कि जैसे बहुत लोग मंदिर के आगे दिया प्रज्वलित करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती आदि कुछ करते हैं, तो वो तब तक करते रहते हैं वहां पर कि जब तक वह थाली पूरी उसकी राख से भर ना जाए। दिया होता है इतना चिकना हो जाता है कि उसको छूने का भी मन नहीं करता है। अगर आप ऐसी गंदगी रखोगे भगवान के सामने, तो भगवान आपको कहाँ से लक्ष्मी देंगे? लक्ष्मी आपके घर में कैसे आएगी? सदैव सर्वथा लक्ष्मी का निवास करने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। जिस घर में स्वच्छता होती है, उसी घर में लक्ष्मी का निवास होता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब दूसरी बात कि दरिद्रता का निवास कहाँ पर होता है, तो एक श्लोक में मैं अगर आपको बताऊं, तो दीपस्य पश्चिमा छाया छाया शय्या शनस्य च रजकस्य तु यत्तीर्थम अलक्ष्मी तत्र तिष्ठति। अर्थात दिए के पीछे जो अंधेरा होता है, वहां दरिद्रता का निवास है। तो जहां पर दिए का या दीप का छाया होती है, वहां पर बैठने से अवश्य बचना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप दिया प्रज्वलित करते हो, तो आपके आगे अगर आपने दिया प्रज्वलित किया है, तो उसकी छाया पीछे होगी, तो सदैव उस हिसाब से बचना चाहिए। लेकिन मंदिर में दिया करते हो तो वो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो मुझे ज़्यादा इसमें स्पष्टता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दिए के पीछे अंधेरा होता है, छाया होती है, तो वहाँ दरिद्रता का निवास होता है। उसी प्रकार से बेड पर, जहाँ पर हम सोते हैं बेडरूम में या खटिया पर, तो उसकी जो छाया होती है वहाँ बचना चाहिए। अर्थात जहाँ पर उसकी छाया गिरती हो या छाया पड़ती हो, उस छाया में सोने से सदैव बचना चाहिए। उसी प्रकार से जो जहाँ कपड़े धुले जाते हैं, जहाँ पर कपड़े बहुत मात्रा में धोए जाते हैं, वॉश किए जाते हो, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि वह अनुचित नहीं होगा, तो आप समझ जाइए। बहुत ज़्यादा जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं, वहाँ पर भी दरिद्रता का निवास होता है। हालांकि जहाँ कपड़े धोए जाते हैं, दरिद्रता उस जगह पर ही छूट जाती है, क्योंकि वहाँ पर कपड़े धोने के बाद जब वापस आते हैं तो वह स्वच्छ होते हैं,
वो पहनने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दरिद्रता का निवास जो होता है वो वहाँ पर ही छूट जाता है। ज़्यादा इस विषय में मैं नहीं बोलूँगा। तो कहने का तात्पर्य है कि दिए के पीछे जो अंधेरा है उसमें दरिद्रता का निवास है। खटिया या बेड की जो छाया होती है उसमें दरिद्रता का निवास है। उसी प्रकार से हम जिस समय पूजा करने बैठते हैं, जो आसन होता है, हमारा बैठने का आसन होता है, उस आसन की भी अगर छाया होती है तो कई लोग होते हैं जो बिना आसन ही पूजा करने बैठ जाते हैं, जो अच्छा नहीं है। विज्ञान ने भी यह बात मान ली है, लेकिन वेदों में तो बहुत सालों से लिखा हुआ है, तो हम वेद की ही बात करते हैं। तो आसन के बिना भी अच्छी बात नहीं है, या आसन के छाया में कभी बैठना नहीं चाहिए, वहाँ पे दरिद्रता का निवास है। और उसी प्रकार से जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं उस जगह पर भी दरिद्रता का निवास है। ये एक बेसिक चीज हो गई। अब जिन लोगों की लक्ष्मी जा चुकी है, जो लोग दरिद्रता से जूझ रहे हैं, उसके विषय में आगे क्या लिखा है, तो फिर एक श्लोक में ये भी लिखा है कि गई हुई लक्ष्मी कैसे वापस आएगी, किस प्रकार से। तो मैं बेसिक सूत्र तो आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे एक श्लोक के माध्यम से, शिरः सुधौतम चरणौ सुमार्जितौ वरांगना सेवनमल्प भोजनम अनग्न शायित्व अपर्व मैथुनम चिर प्रनष्ठा श्रियमानयन्ति षट्। अर्थात जो बाल होते हैं वो अच्छी तरह से स्वच्छ रखने चाहिए, बालों को सही तरह से रखना चाहिए। हालांकि उसमें भी फैशन आ गई है, तो बालों को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, जब भी आप घर में प्रवेश करते हो तो अवश्य पैरों को धोने के बाद ही घर में प्रवेश कीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि घर में आने के बाद पहले पैरों को धोइए, उसके बाद पूरे घर में आप घूमिए या फिरिए, या जो भी भोजन आदि या स्नान आदि करते हैं या जो भी करते हैं वो बाद में कीजिए। क्योंकि बाहर से आप जहाँ जहाँ आपके पैर गिरे हैं वहाँ कैसी कैसी चीज़ें होती है, साथ में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर आप इसे सोचोगे तो इन्फेक्शन आदि का कोई घर में या किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। शॉर्टकट में अगर कहूँ तो घर में अवश्य जब भी आप आते हो जॉब से, नौकरी से, काम पर से, तो पहले पैर धोइए। जितना भी हो सके अल्प आहार कीजिए, जितना कम भोजन लीजिएगा उतना शरीर अच्छा रहेगा। कभी भी नग्न अवस्था में रात्रि को नहीं सोना चाहिए, या किसी भी समय कभी भी नग्न अवस्था में नहीं सोना चाहिए। और जितने भी त्योहार होते हैं उस त्योहारों में मैथुन अर्थात संभोग नहीं करना चाहिए। और ये आज के जीवन में, आज के युग में ये नियम अगर आप अच्छी तरह से अपनाते हो तो श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होगी। या जिनको संतान नहीं होती है उन लोगों के लिए भी रामबाण उपाय साबित होगा। कभी भी अच्छे त्योहार जैसे नवरात्रि आदि है, अमावस आदि है, पूनम आदि है, दीपावली आदि है, जो ऐसे बड़े पर्व होते हैं, संक्रांति होती है, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी आदि होती है, तो कोशिश कीजिए उस समय में कभी भी संभोग मत कीजिए। ये भी वैज्ञानिक तरीके से साबित हो चुका है। अगर इन 3-4 नियमों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी गई हुई लक्ष्मी भी आपको वापस मिल जाएगी। ये कुछ श्लोक के माध्यम से बताया। अब दूसरे सोपान, जैसे सुबह कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। दूसरा नियम है उठने के बाद जैसे आप नित्य संध्या वंदन आदि जो भी अपने पूजा पाठ आदि करते हो वो कीजिए। तीसरा नियम है आपके घर में आप श्री यंत्र की स्थापना कीजिए, विधि विधान के द्वारा ही, प्राण प्रतिष्ठा आदि विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करवा के या की हुई ही श्री यंत्र की स्थापना कीजिए। श्री यंत्र के साथ कनकधारा यंत्र या कुबेर यंत्र की स्थापना कीजिए। उसी प्रकार से आप अपने जो इष्ट देवता को भजते हो, जिनको इष्ट देवता मानते हो, उनकी नित्य कम से कम एक नियम ले लीजिए कि आप उनके मूल मंत्र की एक माला करेंगे। उसके पश्चात जैसे हर शुक्रवार अगर आपके वहाँ यंत्र है, श्री यंत्र या कनकधारा यंत्र या कुबेर यंत्र या लक्ष्मी विनायक गणेश यंत्र, हर शुक्रवार उनके पुष्प अर्पण करें। नित्य कम से कम 1 पाठ श्री सूक्तम का करें। बहुत दरिद्रता है तो 16 पाठ करें। नित्य नहीं हो सकते हैं तो कम से कम प्रति शुक्रवार 16 पाठ या 1 पाठ श्री सूक्त का अवश्य कीजिए।
पौर्णिमा या अमावस्या आदि है तो कुछ मीठा बनाकर आप यंत्र के सामने या इष्ट देवता या कुल देवी के सामने उसका भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर लीजिए। जब भी सुबह आप घर से बाहर निकलते हो किसी भी अच्छे काम के लिए, किसी भी प्रकार के काम के लिए, तो अवश्य कुछ मीठा या कोई सफ़ेद चीज़ जैसे शक्कर होती है या फिर दही होता है या कोई भी सफ़ेद चीज़ थोड़ी सी खा के उसके बाद ही करके बाहर निकलिए। उसी प्रकार से घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा खड़ा करके मत रखिए। ऐसे वैसे कहीं पर भी झाड़ू को मत रखिए, उसमें भी दरिद्रता का निवास होता है। ये सारी चीज़ें एक वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध हुई है और तर्क वितर्क भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम केवल और केवल अध्यात्म की बात करेंगे। और ये जो छोटे छोटे ऐसे सोपान होते हैं, छोटे छोटे ऐसे उपाय होते हैं जो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने आपको बताया है उसमें से कौन सी ऐसी 4 चीज़ें आप अपने नित्य जीवन में कर रहे हो जिससे आपको दरिद्रता से जूझना पड़ रहा है, या आगे जाके आप ऐसे कौन से उपाय करोगे ताकि आपको दरिद्रता का विनाश हो जाए, आपके जीवन में से, आपके घर में से, और लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाए। तो ये था एक संक्षिप्त सरल सा लक्ष्मी प्राप्ति का सोपान। आपको ये विषय और वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा, और आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए और अपने परिवार की भी सुरक्षा कीजिएगा। ओम गणेश।